राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे उस अद्भुत रहस्य की कथा जिसने पूरे ब्रह्मांड को मोहित कर लिया। वह है श्री कृष्ण की बांसुरी का रहस्य। वृंदावन की पवित्र गलियों में यमुना के तट पर जब मुरलीधर कान्हा अपनी बांसुरी उठाते थे तो सारा वातावरण बदल जाता था। गोपियाँ अपने घर के काम छोड़ देती, दूध मथना अधूरा रह जाता, गाय चरना छोड़कर कान्हा की ओर बढ़ पड़ती, पक्षी गाना बंद कर देते और वृक्षों की पत्तियां हवा में स्थिर हो जाती। ऐसा लगता मानो प्रकृति का हर कण उस मधुर स्वर में डूब गया हो। लेकिन प्रश्न यह था है कि इस बांसुरी में ऐसा क्या था। वह तो एक साधारण बांस का टुकड़ा है जिसमें कुछ छेद हैं, परंतु जब वही बांसुरी श्री कृष्ण के अधरों से लगती है तो वह केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की पुकार बन जाती है। गोपियाँ क्यों आकर्षित होती थीं? क्योंकि उस धुन में स्वार्थ नहीं था, उसमें केवल शुद्ध प्रेम और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की शक्ति थी। हर गोपी को लगता था कि यह केवल उसी के लिए है। यही तो श्री कृष्ण का अनोखा रहस्य है जो सबके होते हुए भी हर किसी को अपना बना लेते हैं। बांसुरी हमें एक गहरी शिक्षा देती है। क्या आपने देखा है? बांसुरी के भीतर कुछ नहीं होता, वह पूरी तरह खोखली होती है। यदि उसमें अहंकार होता, स्वार्थ होता तो उसमें से कोई मधुर स्वर ना निकलता। परंतु जब वह रिक्त हो जाती है तो स्वयं भगवान उसमें प्राण भरते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने हृदय को बांसुरी की तरह खाली कर दें, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और स्वार्थ से मुक्त कर दें, तो उसमें भी श्री कृष्ण का वास होगा और हमारा जीवन उनके प्रेम, भक्ति और आनंद से गूंज उठेगा। प्रिय श्रोताओं, कृष्ण की बांसुरी केवल धुन नहीं है, वह ईश्वर का बुलावा है जो हर आत्मा को याद दिलाता है कि तुम्हारा असली घर परमात्मा के पास है। तो आइए हम सब भी अपने मन को निर्मल और शुद्ध बनाएं, अपने जीवन को कृष्ण की बांसुरी की तरह बना लें, जहाँ ना कोई दिखावा हो, ना अपेक्षा ना हो, केवल समर्पण हो। तब ही हम भी उस दिव्य स्वर को सुन सकेंगे जो हमें श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम और भक्ति की ओर खींचता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।